देश भर में 25 ऐसे राज्य हैं जहां पर कुदरत का आपातकाल देखा जा रहा है। बाढ़ बारिश के बाद सब कुछ बेहाल है। इंसान से लेकर मवेशी तक सब कुछ इस बाढ़ के आगे मानो घुटने टेक चुके हैं। 25 राज्यों के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयानक हैं, डराने वाली हैं। सैलाब जैसे सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएगा। भारी भरकम जो गाड़ियां हैं वो भी हिचकोले खा रही हैं। हाथी जैसा विशालकाय जानवर भी पानी के आगे बेबस नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीर आप देखेंगे। अगले कुछ मिनट आप रहिएगा हमारे साथ। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ बारिश तबाही लेकर आई है, बर्बादी लेकर आई है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक समेत केरल समेत देश के 25 राज्यों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में बाढ़ और बारिश की वजह से 14 लोगों की जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 84 लोग मारे गए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह ऐसी ही बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है या फिर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा लोगों की जान इसी सीजन में यानी कि इसी बाढ़ बारिश की वजह से जा चुकी है। अकेले गुजरात में ये आंकड़ा 83 का है, महाराष्ट्र में 89 का है। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोदावरी नदी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। हेलीकॉप्टर से 2 लोगों को बचाया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। 2 लोग भारी बारिश और बाढ़ के बीच में फंस चुके थे। रेस्क्यू किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए। एयरफोर्स ने सबसे बड़ा रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चलाया है। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सैलाब के बीच में फंसी हुई जेसीबी है। 2 लोग अभी भी छत पर बैठे हुए हैं। एक को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एक एक करके इसी तरीके से एयरफोर्स ने कोशिश की और सभी को बचा लिया गया। ये इन तस्वीरों को देखने के बाद कम से कम राहत की बात है। ट्रक भी इस सैलाब में जब हिचकोले खाता है तो जेसीबी बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। सैलाब की जो स्पीड है, जो आवेग है, उसको देखकर समझा जा सकता है अगर एयरफोर्स की तरफ से थोड़ी सी देरी और हो जाती तो ये जिंदगियां शायद हो सकता था कि बाढ़ बारिश की बलि चढ़ जाती। लेकिन एयरफोर्स टाइम पर पहुंची, हेलीकॉप्टर टाइम पर पहुंचा और सेना के जवानों के जरिए इन सभी को बचा लिया गया। इस सर्किल में आप देख रहे हैं, एक तरफ जेसीबी नीचे जमीन पर है, सैलाब के बीच में फंसी हुई है। 3 लोग उसकी छत पर सवार हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया और एक एक करके सभी को एयरलिफ्ट किया गया और सभी की जान बचा ली गई। अगर चंद सेकंड का और देरी हो जाती तो हो सकता था ये सैलाब अपने साथ इस जेसीबी को बहा ले जाता और जेसीबी के ऊपर जो लोग अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, हो सकता था कि सैलाब के बीच में वो भी फंस जाते या फिर बह जाते। सैलाब की स्पीड देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा रफ्तार से ये पानी चल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके दिमाग में भी असमंजस की स्थिति रही होगी कि क्या वो बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि हर तरफ केवल पानी नजर आ रहा है और सैलाब बहुत तेजी से, यानी पानी जो है वो बहुत तेजी से गुजर रहा है। उसी बीच वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो देवदूत बनकर आता है और इन सभी लोगों को जो जेसीबी में फंसे हुए हैं सैलाब के बीच में, इनको सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। तस्वीर है और आप अगर ध्यान से इन तस्वीरों को देखेंगे, सैलाब के बीचों बीच जेसीबी फंसी हुई है। 3 लोग छत पर, एक को एयरलिफ्ट कर लिया गया है और जो किनारा है वहां पर कुछ लोगों का जमावड़ा है। किनारे पर कुछ लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, कुछ लोग जो कि एक एक सेकंड पर निगाहें गड़ाए हुए हैं और इस इंतजार में कि बस जैसे तैसे इन लोगों की जान बचा ली जाए। लेकिन जैसे ही सैलाब की स्पीड बढ़ती है, सैलाब बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, ये बहुत तेज होता है, लोगों को चीखते पुकारते भी सुना जा सकता है। एक बार ध्यान से देखिए और सुनिए इन तस्वीरों को।
चिन्नूर से तस्वीरें आपने देखी जहां पर जेसीबी पर फंसे 3 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन हर जगह लोग इतने ज्यादा लकी हैं नहीं। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें और सामने आ रही हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि कैसे लोग आफत में फंसे हुए हैं। गुजरात के नवसारी में इन दिनों हाहाकारी बाढ़ आई हुई है और यहाँ नदियां नाले सब कुछ उफान पर है। नवसारी में एनडीआरएफ की टीम नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस बीच हेलीकॉप्टर के जरिए नदी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और नदी के बीचों बीच अगर लोग फंस जाएं तो उन्हें निकालना कितना ज्यादा मुश्किल होगा ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ भी पहुंचा, लोगों को निकालने का सिलसिला यहाँ भी शुरू हुआ। हालांकि कुछ पेड़ हैं जिनके जरिए आप क्लियर पिक्चर्स नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इतना समझिए कि यहाँ नदी के बीच से जब लोगों को निकाला गया, देखिए ये ठीक उसी तरह की तस्वीर जैसे तेलंगाना के चिन्नूर से आपने अभी चंद सेकंड पहले देखी। गुजरात के नवसारी से तस्वीर सामने आई और इस शख्स को नदी के बीच से सैलाब की लहरों के बीच से उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, इसकी जान बचा ली गई। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह से एनडीआरएफ की जो टीम है वो काम कर रही है। यहाँ गुजरात में अलग अलग नदियां उफान पर हैं। ये कावेरी नदी के बीच में 25 लोग फंस गए थे। ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। हालांकि गुजरात में अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू टीम पहुंची है। एक जगह से 63 लोगों को भी निकाला गया, लेकिन नदी के ठीक बीच से एयरलिफ्ट कर निकालना ये अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग साबित होता है, क्योंकि सैलाब की स्पीड अगर थोड़ी सी भी बढ़ी तो लोगों की जिंदगी जा सकती है। ऐसे ही एक एक करके सभी 25 लोगों को निकाला गया। कावेरी नदी उफान पर है और जितने भी नदी नाले हैं, बरसाती नाले या फिर नदियां, वो बारिश की वजह से उफान पर है। एयरलिफ्ट किया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश जब आधे हिंदुस्तान में कहर बन पर आ रही है, लोगों की जान आफत में डाल रही है, तो इस तरह की तस्वीरें जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती हैं और एक चैलेंज से कम नहीं होती, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि लोगों को बचाना ये कितना ज्यादा मुश्किल भरा रहता है रेस्क्यू टीम के लिए भी। तो नवसारी के गुजरात से आपने ये तस्वीर देखी कि किस तरह से 25 लोगों को बचाया गया। अब आपको बताते हैं बिहार के राघोपुर में एक हाथी ने महावत को बिठाकर नदी पार कराई। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता ही रह गया। बताया जा रहा है कि हाथी ने करीब 1 किलोमीटर तैरकर अपनी महावत की जान बचाई। तेज धारों में भी हाथी ने हार नहीं मानी, खुद की जान भी बचानी थी, अपने मालिक को भी इस नदी को पार कराना था। गंगा नदी में फंस गया था हाथी, लेकिन देखिए एक पल के लिए पानी के बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन अगले ही पल फिर से ऊपर आता है। तैर तैर कर जद्दोजहद करते हुए किनारे तक पहुंचा और अपने मालिक को भी बचाया, अपनी जान को भी बचाया। 3 किलोमीटर तक ये जद्दोजहद इसी तरीके से 1 किलोमीटर तक, माफ कीजिएगा, 1 किलोमीटर इसी तरह सैलाब के बीच में फंसा रहा ये हाथी। बिहार के राघोपुर की इन तस्वीरों को देखकर सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, गंगा नदी के ठीक बीच में ये हाथी खुद को भी और अपने मालिक को भी, महावत को भी बचाता हुआ नजर आया। हम सब जानते हैं पानी में सांस लेना कितना मुश्किल रहता है, ऐसे में हाथी भी वही जद्दोजहद कर रहा है। जब पूरा डूब जाता है तो अपनी सूंड के जरिए सांस लेने की कोशिश करता है, अगले ही पल फिर से बाहर आता है, लेकिन गंगा नदी का बहाव बता रहा है, उफनती गंगा बता रही है कि हाथी भी हिचकोले खा रहा है। हाथी के लिए भी इस सैलाब से निकलना, इस गंगा की उफनती लहरों से निकलना आसान नहीं था, लेकिन ये जद्दोजहद करीब 1 किलोमीटर तक इस हाथी ने की, जिसमें वो 2 कदम आगे बढ़ाता था तो 3 कदम पीछे चला जाता था, क्योंकि लहर लगातार बढ़ रही थी, बहाव बहुत ज्यादा तेज था। लेकिन ये जद्दोजहद सफल हुई, हाथी ने अपनी और अपने महावत की जान बचाई। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि साथी हो तो हाथी जैसा। और हाथी की तारीफ भी जमकर की जा रही है, क्योंकि उफनती गंगा नदी में हाथी ने 1 किलोमीटर तक तैरकर अपने महावत की जान बचाई है। आप गंगा नदी के इस धार को देख सकते हैं। गंगा नदी इस समय उफान पर है और हाथी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, नदी का तेज बहाव उसे वापस पीछे की तरफ ढकेल देता है। और यही वजह है कि 1 किलोमीटर तैरकर पार करने में हाथी को कई घंटों का समय लगा, लेकिन अंततः हाथी ने नदी को पार किया, अपनी और अपने महावत की जान बचाई।
दो तस्वीरें जिसमें एक बार आप देख रहे हैं सर्किल में, ये आपके लिए हमने सर्किल में इन तस्वीरों को दिखाया है ताकि आप क्लियरली इन पिक्चर्स को देख सकें। और दूसरी तरफ ये पूरा व्यू आपके लिए जिसमें गंगा की उफनती लहरें और ऊपर नीचे हिचकोला खाता हुआ आपको हाथी नजर आएगा। और ये समझ में आएगा कि हाथी जैसा विशालकाय जानवर, हाथी जैसा भारी भरकम ढीलढाल शरीर वाला जानवर भी जब इस तरह से डूब जाए या फिर गोते लगाए गंगा में तो आसान नहीं होता फिर इंसानों के लिए बचना। और इसीलिए सैलाब में जहां तहां लोग फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू टीम के जरिए बचाया तो जाता है, लेकिन जिन्हें नहीं बचाया जा सकता वो इसी तरह सैलाब में बह जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखकर हर कोई यही कह रहा है कि साथी हो तो इस हाथी जैसा, हाथी की सवारी करके ये महावत जानता है कि जान खतरे में है, लेकिन भरोसा है अपने हाथी पर कि वो एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगा जरूर। और हाथी ने भी इस भरोसे को कायम रखा, अपने मालिक को वो गंगा किनारे तक पहुंचाता है। आसपास जो लोग खड़े हुए थे उन्हीं के जरिए इस वीडियो को बनाया गया अपने मोबाइल में, और लोग बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे कि हाथी और ये आदमी बस जैसे तैसे गंगा की उफनती लहरों के बीच में संघर्ष करके किसी तरह से किनारे पर पहुंचे। और ऐसा हुआ भी, किनारे पर यह हाथी पहुंचा अपने महावत को सुरक्षित लेकर। इसी बीच गुजरात के वलसाड़ में हाहाकारी बाढ़ आई हुई है, लोगों के लिए तबाही लेकर आई है। बाढ़ के पानी में यहां मवेशी बहते हुए देखे। आपने हाथी की तस्वीर तो देखी, अब इन मवेशियों की भी तस्वीर देखिए। न जाने इनके मालिक कहां गए। पानी इतना ज्यादा है, सैलाब इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में पीछे से मवेशी भी इस सैलाब में बहते हुए नजर आए और अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आए। कुछ मवेशी हैं जो तैरने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छोटे हैं जिनके लिए मुश्किल है इस सैलाब से पार पाना, लेकिन जैसे तैसे अपना मुंह ऊपर की तरफ उठाए हुए जिससे कि सांस कम से कम आती रहे और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं तैरकर जहां उन्हें राहत मिल सके, जहां ये सैलाब ना हो। लेकिन समझिए कि भारी भरकम ये पशु भी, ये मवेशी भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लबालब पानी भरा हुआ है क्योंकि नदियों का जो पानी है वो शहरी इलाकों तक पहुंच गया है। ग्रामीण और जो निचले इलाके हैं वहां तबाही सबसे ज्यादा है। तो अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं गुजरात के वलसाड़ से। इस वलसाड़ की इस तस्वीर को देखिए, हर तरफ बाढ़ ने अपनी तबाही मचा हुई। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो मवेशी हैं वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 से ज्यादा इनकी तादाद होगी, तैरने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वलसाड़ में किस तरह से पानी भरा हुआ है, बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई हुई है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर है, लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त देवदूत का काम कर रही है, उन घरों तक पहुंच रही है जहां पानी लबालब भर चुका है, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में डूबा है। कुछ घर ऐसे भी हैं जहां पर फर्स्ट फ्लोर यानी कि पहली मंजिल तक पूरी तरह से पानी में डूब गई है। कुछ लोग छत पर शरण लिए हुए हैं, कुछ लोग बालकनी में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब राहत बचाव के लिए टीम पहुंचेगी और उन्हें यहां से निकालेगी। जानवर डूबे हुए हैं, इंसानों को बचाने की जद्दोजहद जारी है, लेकिन रेस्क्यू टीम इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी बचा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ का लगातार कहर जारी है। छिंदवाड़ा में पुलिया को पार करते हुए एक युवक अचानक तेज बहाव में फंस गया। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश कर रही है। ये वो तस्वीर देखिए, युवक जो है वो तेज धार में नदी को पार करना चाहता था, लेकिन अचानक पीछे से तेज सैलाब आता है जो पुलिया पार करते समय तेज धार में ये युवक बह जाता है। गोताखोरों की जो टीम है वो इसकी तलाश में जुटी हुई है। हम सर्कल करके आपको दिखा रहे हैं। जिस समय जो युवक है वो तेज धार के बीच में फंस जाता है। दरअसल ये एक पुलिया थी जिसे युवक पार करना चाहता था। जो आसपास के लोग मौजूद थे वो मना भी कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन अचानक तेज धार आती है जिसके बीच में वो फंस जाता है और इसी तेज धार में वो बहते हुए आगे चला जाता है। बहरहाल जो गोताखोर हैं वो उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है दूर से देखकर कि नहीं सैलाब से वो पार पा जाएंगे। खासतौर पर जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। सड़क के सैलाब को देखकर या तो शर्त लगा लेते हैं या फिर जिद ठान लेते हैं कि सैलाब से हम पार पाके रहेंगे। कई बार दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन, भारी भरकम ट्रक भी इस सैलाब के आगे घुटने टेक देते हैं। जब पुलिया पार करने की कोशिश होती है तो बहते हुए न सिर्फ नजर आते हैं बल्कि हिचकोले खाते हुए नजर आते हैं। फिक्र की बात यह कि ये शख्स बह गया, सैलाब में देखते ही देखते ओझल हो गया। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है, गोताखोर है, वो इसकी तलाश कर रही है। अगली तस्वीरें आप देखेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से, जहां भारी बारिश और बाढ़ के बीच में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। शहर डूब गए हैं, नदियों जैसी सड़कें नजर आ रही हैं और यहां पर नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगहों पर जाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है वहां पर
बाढ़ किस कदर से लोगों को के लिए मुसीबत बनी हुई है। जो निचली मंजिल है वो पूरी तरह से वहां पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लोग छतों पर अपनी जान बचाने के लिए इस समय मौजूद हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां पर आपको बाढ़ का पानी दिखेगा और यही वजह है कि लोगों को अगर वहां से निकलना है, घरों से निकलकर दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पर जाना है, तो वो फिर नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से ढक चुकी हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बाइक थी जो पूरी तरह से पानी में डूब गई। घरों को देखकर समझ में आ रहा है ये शहरी इलाका है जहां पानी पहुंच गया है। गुजरात के बोदली इलाके की तस्वीरें भी अब देख लीजिए। यहां लोगों के घर में एक फ्लोर तक पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर भी पानी में डूबा हुआ और ये बालकनी में खड़े होकर लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले घर के बच्चों को नाव में भेजा जा रहा है एनडीआरएफ की टीम के पास ताकि बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। फिर नीचे धीरे धीरे करके सभी लोग उतरेंगे। इन तस्वीरों को देखिए, जितने भी आसपास के लोग हैं यानी जो पड़ोसी हैं वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहला जो फ्लोर है वो पूरी तरह से पानी से भर चुका है। घर की जो महिलाएं हैं वो भी निकलना चाहती हैं। सबसे पहले बच्चों को उतारा जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए जो पुरुष हैं वो वहां मौजूद हैं। बच्चों को नीचे उतारा जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जा सके। पहली जो मंजिल है वो पूरी तरह से पानी से भर चुकी है और लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं गुजरात के बड़ोदरा के पास बोदली इलाके में भी भारी बाढ़ है। गांव में लोगों के घर डूब चुके हैं। घरों में फंसे लोगों को गुजरात पुलिस कंधे पर बैठाकर रेस्क्यू कर रही है। गुजरात की पुलिस है जो लोगों को कंधों पर बैठाकर सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जब लोगों को घरों से बाहर लेकर आ रही थी गुजरात की पुलिस। गुजरात पुलिस को सैल्यूट करना होगा इन तस्वीरों को देखने के बाद। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान, एयरफोर्स सब कोई राहत बचाव में जुटे हैं और ये गुजरात पुलिस जो एक महिला को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाव है जिसमें नाव को महिला को बिठाया जाएगा और फिर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाएगा। न सिर्फ गुजरात महाराष्ट्र से बल्कि अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। केरल की कोच्चि की तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। यहाँ जल जमाव की स्थिति ऐसी है कि लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो सब पक्का बना हुआ है लेकिन सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी आप देख रहे हो। ऐसा आपको समझ में आएगा कि ये नदी है लेकिन नदी नहीं, यहाँ पर सड़कें हुआ करती थी। वो सड़कें जो पानी से लबालब भर चुकी हैं, नदी जैसी नजर आ रही हैं। अब इंसान करे तो करे क्या, समझ में आ नहीं रहा। सड़क पर निकले तो आफत है, घर के अंदर टिके अगर तो वहां भी जान के लिए आफत खड़ी हुई है। बाढ़ बारिश से सब कुछ हलकान है और देखिए खतरे के निशान को लगातार नदियां पार कर रही हैं। और यही वजह है कि जो सड़कें हैं वो अब नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि सड़कों में पानी पूरी तरह से भर चुका है और जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो गए हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। केरल के कोच्चि की ये तस्वीरें आपने देखी जहां तहां पानी भरा हुआ है। अब आगे